नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। पीएम आवास के सर्वे करने में घूस लेने वाले को अब खैर नहीं, होगी केस दर्ज। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक रंजन और उप प्रमुख रिंकू सिंह ने प्रधानमंत्री आवास सूची के नाम जोड़ने के लिए सर्वे करने में किसी भी कर्मी बिचौलिया के प्रभाव में आकर किसी प्रकार के रुपया नहीं देने को कहे हैं। उन्होंने बताया कि सर्वे करने में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है। यदि कोई पैसा ले रहा है तो इसकी शिकायत करने पर उक्त कर्मी के विरुद्ध केस दर्ज किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने प्रखंड वासियों को होली की अग्रिम शुभकामना देते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी चोलिया या कोई जनप्रतिनिधि आपसे जाता है और यह कहता है कि आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए हमें पैसा चाहिए, इसके बाद ही आपका नाम जुटेगा, तो प्रखंड मुख्यालय आके आप प्रखंड विकास पदाधिकारी को बाय नेम आवेदन दीजिए। चूँकि जब तक आप आवेदन दीजिएगा नहीं, मौखिक पदाधिकारी कार्रवाई कर नहीं पाते हैं। अगर आप आवेदन देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके उस पर एफआईआर किया जाए। इसलिए हम लोग आपसे आग्रह करते हैं, समस्त प्रखंड वासी से आग्रह करते हैं कि अगर कोई अवैध उगाही करने या किसी तरह का आपको कहने जाता है कि इसमें पैसा आपको देना ही देना है, तो आप लिखित रूप से प्रखंड मुख्यालय को आवेदन दे सकते हैं। आप लोगों के माध्यम से भी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हम लोग यह अपना जो जागरूकता संबंधी जो बातें वो साझा करते रहे हैं। जो भी क्षेत्र में इस ढंग की शिकायत आती है तो हमें नाम के साथ नहीं आता है। नाम के साथ आता तो कुछ कार्रवाई की बात होती, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पे मूव भी करते हैं, आप कुछ जानकारी भी प्राप्त करते हैं, लेकिन पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाता है। कहने के लिए कि सर ऐसे ऐसे राशि की मांग की जाती है, तो सबसे पहले हम उससे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो कहता है फलाना यादव नाम है या फलाना झा या फलाना सिंह। तो कहते आपके पास क्यों गया? वो तो आपके पास जाएगा ही नहीं, वो तो अनुसूचित जाति के पास जाना था, उसको 28 तारीख तक अनुसूचित जाति के पास जाना था। तो फिर वो कहता है कि चलिए तो ठीक है सर, हम ऐसे तो कहने का मतलब जो शिकायत भी आता है तो कहीं कहीं हमको लगता है कि वो शिकायत में कोई आधार नहीं है। अगर होगा भी तो हमको नाम के साथ कोई शिकायत ही नहीं आ रहा है, कोई पुख्ता नहीं आ रहा है। मैंने एक बार और शिकायत आया था मेरे पास, तो हमके उसका फोटो भेज दीजिए, उसका नाम भेज दीजिए, उसकी जानकारी दीजिए, तो मोटरसाइकिल का फोटो खींच के भेज दिया। तो कहने का मतलब है कि कुछ स्पष्ट हो, इतना दिन होने के बाद भी किसी व्यक्ति के बारे में स्पष्ट हमें कोई शिकायत नहीं प्राप्त। हम तो लगातार आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी इस चीज़ को हम लोग शेयर करते हैं, जागरूकता भी हम लोग काम कर रहे हैं कि किसी प्रकार का अवैध उगाही की बात होती है तो हम लोग अवगत कराएं। इसमें एक चीज़ सरकारी योजना है, सरकारी योजना में आम आदमी के द्वारा भी अगर ठगी जैसा कार्य किया जा रहा है, उसे प्रलोभन जैसे काम किया जा रहा है, उनके द्वारा कुछ ये किया जा रहा है, बरगलाने का काम किया जा रहा है और उस नाम पर कुछ उगाही का काम किया जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई होगा। लेकिन नाम आए तो सही, नाम तो कन्फर्म हो कि जानकारी तो दिया जाए कि आखिर कौन। जानकारी अब तक हम लोग के पास नाम का जानकारी नहीं आता है, सिर्फ कहने के। जब हम लोग परीक्षा करते हैं तो पता चलता है कि उस जाति के लोगों, उस कोटि के लोगों के द्वारा शिकायत किया जाता है जहां उसको सहायक को जाना ही नहीं था और गया भी नहीं। जब उससे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, फलाना यादव, फलाना सिंह, फलाना झा नाम है, तो जब उसके दरवाजे से वो आवाज है कि जात निकलता है तो वो ये शिकायत करता है कि मेरा नहीं कर रहा है, पैसे के लिए नहीं कर रहा है। लेकिन उसके पास तो उसको जाना ही नहीं। जब उसको इग्नोर करता है उस समय, उस टाइम पीरियड पे उसको इग्नोर करना था, उसको वो समझते कि बिना पैसे के सर्वे नहीं किया जा रहा। हो सकता है इसमें सच्चाई हो, लेकिन कौन है उसमें जुड़ा हुआ, कौन है उसमें, उस इन्वॉल्व कौन है, संलिप्त कौन, उस व्यक्ति का नाम चाहिए। खुले तौर पर यह कहना चाहते हैं कि आवास के सर्वे के नाम पे किस ना उसमें सभी आदमी हम लोग एक साथ बैठते हैं, कभी हम लोग इस बात की चर्चा करते रहते हैं। कहीं कोई कार्यालय में देख रहे हैं कोई बात, कोई चीज कहीं किसी का नहीं, फिल्म क्या है नहीं है उसका शिकायत आता है, लेकिन नाम के साथ शिकायत